चलो शुरू करो। आम्ल, क्षार और लवण। चलो पहले पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। हाँ, अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं। देखो, अम्ल को बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में एसिड। नाम सुना होगा, एसिड, है ना। अब अम्ल के उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सबसे पहले तो अम्ल का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो लिखो, अम्ल शब्द की उत्पत्ति। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, है ना, कहाँ से हुई है। सबसे पहले तो ये देखना है। तो एक भाषा है एसिड्स, उसका नाम है एसिड्स, है ना, या उसी को बोलते हैं, उस भाषा को एशियर। क्या बोलते हैं, एशियर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति या एसिड शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो एशियर या एसिड्स। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ये दोनों कौन सी भाषा है, तो लैटिन भाषा है। कैसी भाषा, लैटिन। क्लियर, क्लियर हो गए। अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड से हुई है और ये कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब एसिड्स का मतलब क्या होता है, एसिड्स का अर्थ क्या होता है, तो एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा होना। क्या होता है, खट्टा होना। क्लियर है। अब अम्ल, अब देखो, अम्ल यौगिक पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के घनायन को उत्पन्न करता है। अम्ल का परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। तो अम्ल यौगिक पदार्थ है जो, है ना, जलीय विलयन के हाइड्रोजन में घनायन को उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन के घनायन में जलीय विलयन को घनायन में उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करते हैं। क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें तो हाँ, या तो एक क्वेश्चन और बोलते हैं कि एक परिभाषा इसका और है कि अम्ल वो पदार्थ हैं जो एक दूसरे किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। एक भी क्वेश्चन और है कि अम्ल वो पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर। अब देखो दोनों परिभाषा जो है देने वाले दो वैज्ञानिक हैं। एक का नाम है अर्नेहियस और एक वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये दो परिभाषा दो व्यक्तियों ने दिया है। समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाँ, आप पूछोगे
तो अम्ल का पीएच मान सर कितना होगा? पीएच मान समझते हो, पढ़ाए हैं। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है, एसिड का पीएच मान, वो हमेशा 7 से कम होगा। 7 से कम। देखो, जिसका भी पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षार है, और जिसका पीएच मान 7 है उदासीन है। लवण इसी को बोलते हैं, लवण या अम्ल इसी को बोलते हैं, है ना। चलो क्लियर। अब ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? HCl, नाम सुने होगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। एग्जाम्पल HCl और NHO3, NHO3 और तो H2SO4, H2SO4। क्लियर? हाँ। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा, अम्ल राज। बस समझ गई? अम्ल राज किसे कहते हैं? H2SO4। अब अम्ल का बोल सकते हो कि गुण क्या क्या होगा? अम्ल में गुण होंगे ना, तो अम्ल कैसा होगा? तो देख, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, कोई भी चीज़ जैसे नींबू, संतरा, है ना, इमली, बात समझे, वो कुछ होगा खट्टा। कैसा? खट्टा। 7 से कम पीएच मान वाला खट्टा। क्लियर? लिखो पहला पॉइंट अम्ल के गुण में। अच्छा, इतना उतार लो पहले तो। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहते हैं। क्लियर? ऊपर वाले मिटा दे। हाँ चल ठीक है। अब देखो, अम्ल के हम लोग थोड़ा सा गुण देख लेते हैं, है ना, कि अम्लों के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला गुण तो यही होगा, तो बताया तुम लोग को, कुछ होगा तो खट्टा होगा, है ना। पहला गुण कुछ होगा, खट्टा होगा। दूसरा गुण क्या होगा? दूसरा गुण यही होगा कि विद्युत का सुचालक होगा, है ना। जितना नमकीन पानी रहेगा उतना ज़्यादा सुचालक। बात समझ में आई? हाँ। धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। मैंने समझे? बैटरी का एसिड को लोहा पर डालोगे तो वो साफ़ करेगा, तो हाइड्रोजन का क्या करेगा? मुक्त करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। बात समझे?
और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो अम्ल के गुण में देख लेते हैं क्या क्या गुण है इसके। जो गुण, पहला गुण होगा खट्टा होगा, दूसरा गुण होगा विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत का सुचालक। उसके बाद तो बोला जाता है कि इसमें अनिवार्य हाइड्रोजन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? तो फिर देखते हैं, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। क्षार से क्रिया करके है ना लवण एवं जल बनाता है। मसमया जैसे क्षार से प्रक्रिया करेगा तो H2O बनेगा। बात समझे? है क्लियर? हाँ, अब देखो अम्ल का स्रोत कहाँ कहाँ हमको मिलता है, कौन कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा, अम्ल का स्रोत से क्वेश्चन पूछेगा भर भर के। ठीक है ना, मेन क्वेश्चन यहीं से पूछेगा अम्ल का स्रोत से ही। बस यहाँ पर याद रखना है कि अम्ल खट्टा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इतनी कहानी यहाँ पर थी। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो कहानी थोड़ी सी और चेंज होती है। लिखा गया था ना? चलो छपाई में तुम लोग तो टैलेंटेड है ये हो। हाँ, अब देखो अम्ल के स्रोत, क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। अम्ल के स्रोत, अम्ल के स्रोत एवं प्रकार, है ना? तो अम्ल के प्रकार कौन कौन से हैं और उसका स्रोत क्या क्या है। कौन सा फल खाओगे या फिर कौन सा चीज़ खाओगे ना, उसमें कौन सा अम्ल होता है। तो पहला अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड, कौन एसिड? एसिटिक एसिड। एसिड मैंने कौची हो गया? अम्ल, है ना? तो एसिटिक एसिड कौची कौची पाया जाता है? सिरका खाए हो? सिरका नहीं खाते हो? चीनी, चाशनी खाए हो ना, और में एसिटिक एसिड रहता है। अचार खाते हो? और में एसिटिक एसिड रहता है। तो लिखो कौची कौची में, सिरका में और अचार में। यहाँ ई वाला तो याद रहेगा, है ना? हाँ, और कौची में? फॉर्मिक एसिड। अब आते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कौची कौची में रहता है? देखो फॉर्मिक एसिड थोड़ा सा खतरनाक एसिड है ना? ये बहुत सारे चीज़ के डंक में रहेगा, जैसे चींटी का डंक, बर्रे का डंक। बर्रा देखे हो? बर्रा मधुमक्खी रे हड्डा, हाँ देखे हो ना, उसी को बर्रा कहते हैं। तो मधुमक्खी के डंक, ये सब में देखो फॉर्मिक एसिड रहता है। डंक मारता है, देखते हो वहाँ पे सूज जाता है, लाल हो जाता है। बस समझे? जैसे चींटी वाला डंक मारा, कभी मारता देखते हो, लाल हो जाता है वहाँ पे, है ना? काटता है तो हाँ। तो इस सब के डंक में कुछ, इस सब के डंक में चींटी, बर्रा, है ना, के डंक में, डंक समझते हो ना? हाँ, मुंह में काटता है तो। बात समझ आई? और अगला सिट्रिक एसिड, अगला है हाँ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड दो फल में पाए जाते हैं।
एक नींबू और एक संतरा, ध्यान रखना। नींबू खाए हो हैं और संतरा भी खाए हो। हाँ, तो दोनों में कौन एसिड? सिट्रिक एसिड। यहाँ से याद हो जाएगा तुम लोग को, है ना। ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान रखना, कौन एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कौन कौन से फल में रहता है? तो ऑक्जेलिक एसिड रहता है टमाटर में और पालक में। कोची कोची में? टमाटर और पालक। क्लियर? दो चीज़ में, टमाटर और पालक। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दो चीज़ में, दही और खट्टा दूध। कोची कोची में? दही खाए हो और खट्टा दूध खाए हो। दूधवा फटता है तब हैं पनीर वाले। हाँ, तो में कौन एसिड? लैक्टिक एसिड। क्लियर? एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड कौन सी में रहता है? तो दो चीज़ में रहता है, आंवला और खट्टा फल। खट्टा फल दो का नाम बता फटाफट। अरे संतरा तो हो गया यार में। और खट्टा फल होवे नहीं करता है। खट्टा फल कोची कोची होता है? खट्टा फल बोल नाम बताओ 2000 के। अंगूर हैं, हल्का खट्टापन लगता है हैं। चेरी, सेव तो मीठा होता है, नहीं लगता है। एक आग वाला बात अलग न है। अंगूर में ज़्यादा खट्टा लगेगा, है ना। फिर कोची? आंवला तो हो ही गया। और कौन कौन? जो भी खट्टा फल तुमको दिखे, बस समझे, जो भी खट्टा खट्टा लगे, जो सब, है ना। अब देखो, अब है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड किस में पाए जाते हैं? तो कार्बनिक एसिड पाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक में। कोची में? हाँ, शीतल पेय। कोल्ड ड्रिंक कोची बोलते हैं हिंदी में? शीतल पेय, है ना। क्लियर? टर्टरिक, एकदम ई वाला याद हो जाएगा। टर्टरिक, टर्टरिक कौची कौची पाया जाता है? याद करो, इमली खाएगा जब टर्टर करेगा तो कौची? इमली हैं। और कौची? अंगूर और कच्चा आम। क्लियर? तो इतना चीज़ होता है, इतना एसिड इतना सामान में पाया जाता है ना। इतने पदार्थ में पाए जाते हैं। क्लियर? एसिड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? एसिड का उपयोग देख लो। ये तो हो गया स्रोत, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं एसिड का उपयोग। पहला उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं एसिड का? तो हाँ, एसिड देखो, सल्फ्यूरिक एसिड अभी ना बताए थे। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ डाला जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनता है? बैटरी में जो एसिडवा रहता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है। बात समझ में आई? और पेट्रोल के शोधन में, पेट्रोल को साफ करने में कहाँ कहाँ उपयोग में? कहाँ कहाँ? बैटरी और बैटरी का एसिड देखो ना, हैं, पेट्रोल के शोधन में। शोधन समझते हो? साफ सफाई करने में। क्लियर? दूसरा एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पहले समझ लो, सवाल लिखना। औषधि में, उर्वरक में, है ना। औषधि
दवाई बनाने में, बात समझे। और उर्वरक, औषधि देखे हो ना रे, जैसे कोई कोई चीज़ कोई गलाना रहता है, कोई कोई चीज़ को साफ़ करना रहता है, देखते हो तुम लोग कभी गाँव जाते हो तो घाव पर देता है एसिड डाल दिया, साफ़ कर दिया, लहर रहा है, दवाई लगा लो, है ना, बात समझ आई। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तुम लोग कभी बसों में आके यहाँ गए हो हैं? हाँ, वो एसिड डालता है कि नहीं डालता है हवा पर? हाँ, गए हो ना। एगो बुल्लू बुल्लू दवाई वगैरह फेमस है वो एसिडे है, बात समझे। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रहता है, जो हमारा खाना को पचाता है, बात समझे, बस क्लियर। खाना पचाने वाला काम करता है ये बाहर नहीं रहता है, कहाँ रहता है? हाँ, पेट के अंदर। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसके कारण तुम लोग चिकन उकन खा के पचा लेते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कमी हो गई तो बोलते हैं ना कि पाचन क्रिया में नहीं हो पाता है मेरा, है ना, खराबी हो गया है, बात समझे। हाँ, एसेटिक एसिड, अभी तो बताएं एसिटिक एसिड कहाँ गया है? एसिटिक, हाँ, ये सिरका और अचार बनाने में, है ना, एसिटिक एसिड, इसका है सिरका और अचार बनता है इससे, सिरका और अचार। अगला है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का जो प्रयोग होता है, पहले भूल गए थे ना, एसेटिक एसिड का फार्मूला है CH3 COOH, है ना। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है C7H2O2, ठीक है। हाँ, अब फॉर्मिक एसिड का प्रयोग होता है जीवाणुनाशक और फल को संरक्षित करने में, जीवाणुनाशक दवाई बनाने में, और दूसरा फल संरक्षित करने में, क्लियर। अगला की बात करते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक का प्रयोग होता है दवा बनाने में, और इसका प्रयोग होता है कहाँ कहाँ? दवा बनाने में, तंबाकू के शोधन में, तंबाकू का शोधन माने तंबाकू को साफ करने में, क्लियर। एक और है ऑक्जेलिक, एक और एसिड है ऑक्जेलिक। इसका काम है ना, कपड़ों, इसका मेन काम ऑक्जेलिक का जो है ना, वो कपड़ों पर छपाई रंगाई करने में, स्याही का धब्बा हटाने में, है ना। देखो, कपड़ों पर छपाई, स्याही का धब्बा हटाना, स्याही का धब्बा हटाना। और भी इसका प्रयोग है दो जगह, फोटोग्राफी में इसका एक जगह और प्रयोग है, फोटोग्राफी, है ना। बेंजोइक एसिड का फार्मूला लिख लेते हैं C7H6O2, C7H6O2। ऑक्जेलिक का भी फार्मूला लिख देते हैं C2H2O4, C2H2O4। अब देखो, अब यहाँ तक ख़त्म हो गया तुम्हारा अम्ल। अब अम्ल के बारे में फिर से देख लेते हैं एक बार। एसेटिक एसिड कहाँ कहाँ होता है? सिरका और अचार में। फॉर्मिक एसिड कहाँ कहाँ होता है? चींटी, बर्रा, जिसका डंक है ना, इसका डंक तुमको फुला दे, है ना, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होगा। क्लियर हो गए? सिट्रिक एसिड नींबू और संतरा में, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में, लैक्टिक एसिड दही और खट्टा दूध, जब दूध फट गया ना तो खट्टा हो गया उसमें। एस्कर्बिक एसिड आंवला और खट्टा फल। कार्बोनिक एसिड शीतल पेयजल में।
टर्टरिक, टर्टरिक आराम से याद रहेगा, जो इमली खाता है वो उसी करता है, टर्टर बोलते हो ना घर में हैं, वैसे ही इमली, अंगूर और कच्चा आम। अब देखो उपयोग सबसे अच्छा है, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग तुम लोग देखे होगे एकदम इजली। बैटरी का जो पानी देखो ना एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और पेट्रोल का शोधन करने में। नाइट्रिक एसिड औषधि और उर्वरक बनता है, क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है जो खाना पचाता है, ये हमारे पेट में रहता है, ये बाहर नहीं दिखेगा तुमको, है ना। जो हमारे पेट का जो लेयर है ना पीला पीला, वो हाइड्रोलिक एसिड रहता है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है सिरका और अचार बनाने में। फॉर्मिक एसिड का प्रयोग जीवाणुनाशक और फल को संरक्षित करने में। बेंजोइक एसिड का प्रयोग दवा तंबाकू के शोधन में। और ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग मेन रूप से ऑक्जेलिक का प्रयोग कपड़ा पर ही किया जाता है। कपड़ा की छपाई, स्याही का धब्बा हटाना, जैसे स्याही लगा हुआ है ना, इसका धब्बा हटा देगा ये ऑक्जेलिक एसिड, है ना। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का लेप जो होता है ना ऑक्जेलिक एसिड का होता है, पहले वाला फोटोग्राफी, अब वाला नहीं, अब तो कैमरा का अलग चीज़ें आ गया है ना। पहले वाले देखो रील, तुम लोग देखो रील, रील देखे हो फोटो में, रील नहीं देखे हो? देखे हो रील? हाँ 36 फोटो का रील, 32 फोटो का रील, जो पहले होता था लंबा सा निकलता था काला काला, उस पर लेप लगा होता था, बस समझे, वो ऑक्जेलिक एसिड का होता था, क्लियर। एक और था चमड़ा उद्योग में, चमड़ा का जो साफ सफाई बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग देखते हो ना, जैसे चमड़ा देखते हो, गाय का चमड़ा का चप्पल बना हुआ है, देखो कितना सुंदर लगता है, तो उसका पेंटिंग करने में उसका प्रयोग होता है। चमड़ा उद्योग में भी इसका काम होता है, क्लियर। चलो इतना लिखो जल्दी जल्दी। चलो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं अम्ल में हम लोग, कि अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा नाम, है ना। अम्लीय वर्षा, देखो ये अम्लीय वर्षा होता क्या है तो समझ लो। वर्षा वर्षा जैसा होता है, लेकिन वर्षा में दो ऐसा एसिड मिल जाता है जिसके कारण वर्षा के गिरने के बाद जो वर्षा हमें नुकसान पहुंचाता है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पहला बारिश में नहाना नहीं चाहिए, है ना, बोलते हैं ना, काहे? क्योंकि रीज़न है, जैसे बहुत सारे अम्ल फैले हुए हैं, वो बारिश के कारण ज़मीन पर आते हैं हमारे अथी में, वायुमंडल से, बात समझे। तो इसी कारण पहला जब बारिश होता है उनमें बहुत सारे अम्ल होते हैं। देखो अम्लीय वर्षा का पीएच मान की बात कर ले तो पीएच मान होता है 5.6, क्लियर। हाँ, और ये वर्षा जो होती है ज़्यादातर कहाँ होती है? केरल में होती है, भारत में नहीं होती, कहाँ? केरल में, है ना। केरल पश्चिमी तट पर बसा हुआ है, इसीलिए वहाँ से जो लक्षद्वीप से बहुत सारी वर्षाएँ होती है जो उठती है। पहली वर्षा, देखो तुम लोगों को बोले ना कि पहली वर्षा जहाँ होगी वहाँ पर अम्लीय वर्षा की संभावना ज़्यादा होगी। तो पहली वर्षा कहाँ होती है? केरल में, क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन सा एसिड मिला होता है। तो पहला है सल्फर डाइएसिड, सल्फर डाई ऑक्साइड, इसको बोलते हैं SO2, है ना। और दूसरा जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दो गो अम्ल, कौन कौन सा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 और NO2, क्लियर। ये दो अम्ल होते हैं किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये दोनों अम्ल मिल करके क्या करता है? नाइट्रिक अम्ल या गंधक या तेजाब बना देता है, बात समझे। ये दोनों मिल करके, बात समझ में आई, ये दोनों अम्ल मिल करके कौन सा अम्ल बनाता है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या गंधक या तेजाब कहते हैं उसको, बात समझे। तो ये तीन चीज़ बनाता है। जो तेजाब घातक है ना शरीर के लिए, अरे तेजाब शरीर के लिए क्या है? घातक है ना, हाँ, बात समझे। तो ये दोनों एसिड मिल करके एक नाइट्रिक अम्ल बनाता है, उसे वो गंधक के तेजाब कहते हैं, बात समझे। और वो हमको वर्षा के साथ मिल करके नीचे गिरता है,
इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा ज़्यादातर कहाँ होती है, केरल में। देखो जहाँ पर पहली बारिश होगी, जहाँ पर पहली बारिश होगी उस बारिश में बहुत सारे जो होते हैं लवण अम्ल क्षार मिक्स करके घूमते हुए रहते हैं, और वही जब वर्षा होती है उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो बढ़िया।